Welcome to Unbox Matrix. This is your host Sumit, back again with another video. और आज हम करने वाले हैं Galaxy Buds Plus का रिव्यू, उनका कंपैरिजन Galaxy Buds के साथ और एक मेजर इशू जो कि काफ़ी सारे Galaxy Buds और Galaxy Buds Plus के यूज़र्स के साथ आ रहा है और उसका फिक्स क्या है. So we have got a lot of things to cover in this video. Okay, let's dive in. Okay guys, so first part है Galaxy Buds Plus का रिव्यू. ये पार्ट उनके लिए है जिन्होंने कभी भी कोई भी ट्रू वायरलेस ईयरबड्स यूज़ नहीं करे हैं. So first, पहली चीज़ तो ये कि Galaxy Buds Plus का इन हैंड फील काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. They're glossy in appearance और उसके बाद अगर आप ओपन करो तो इसकी जो लिड है ये काफ़ी ज़्यादा स्टर्डी है. इट विल स्टे इन अ प्लेस और अगर आप इसको पीछे करो तो इट विल स्टे इन दैट प्लेस. ओके, ग्रेट. एंड द सेकेंड थिंग इज कि इसकी फिट आपके ईयर्स के अराउंड काफ़ी ज़्यादा अच्छी है. अगर आप रनिंग करते हो तो इट विल बी अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. एंड आई नो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है सबका कि जब हम रनिंग कर रहे हैं या बाहर जा रहे हैं तो अगर हम बात करते हैं तो हमारी ही आवाज़ ब्लॉक हो जाती है एंड वी हैव टू स्पीक वेरी लाउड. नाउ विद Galaxy Buds Plus देयर इज़ एन ऑप्शन इन द Galaxy वेयरेबल ऐप जिसका नाम है टर्न ऑन एम्बिएंट वॉइस ड्यूरिंग कॉल्स. नाउ जब भी आप बात करोगे आपको अपनी भी आवाज़ सुनाई देगी ताकि आप ज़्यादा तेज़ ना बोलो एंड यू कैन हैव एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन. Okay, so that's all about the review. Let's move into the comparison with the Galaxy Buds. Guys, so अब हम करने वाले हैं detailed comparison between the Galaxy Buds and the Galaxy Buds Plus. यहाँ हमारे पास major 3 reasons हैं switch करने के लिए. So let's look into the first one, which is audio latency. सो गैलेक्सी बड्स में हमारे पास ऑडियो लेटेंसी रहती है 430 मिली सेकेंड की. नाउ ये नंबर आपको ऐसे कुछ ज़्यादा या कम नहीं लगेगा, बट अगर हम गैलेक्सी बड्स प्लस की तरफ मूव करें तो वहाँ पर हमें लेटेंसी मिलती है 330 मिली सेकेंड, विच इज़ ऑलमोस्ट 100 मिली सेकेंड का डिफरेंस. एंड दैट्स नॉट ऑल. गैलेक्सी बड्स प्लस में एक गेमिंग मोड है, अगर आप वो एक्टिवेट कर देते हो तो लेटेंसी हो जाती है 230 मिली सेकेंड, विच इज़ 20 मिली सेकेंड लेस देन एयरपॉड्स प्रो. एयरपॉड्स प्रो में 250 मिली सेकेंड है लेटेंसी. ओके, सो द सेकेंड पॉइंट. ओके गाइस, सो जो सेकेंड डिफरेंस है वो है इन दोनों के साउंड में. नाउ स्पेसिफिकली गैलेक्सी बड्स प्लस का बेस और मिड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. आप छोटे टाइम के लिए गाने सुनोगे तो आपको पता नहीं चलेगा, बट अगर आप प्रोलॉन्ग टाइम के लिए यूज़ कर रहे हो तो वो काफ़ी कंसिडरेबल डिफरेंस हो जाता है. ओके, सो लेट्स मूव इन टू द थर्ड एंड द लास्ट डिफरेंस बिटवीन द गैलेक्सी बड्स एंड द गैलेक्सी बड्स प्लस. सो द थर्ड एंड मेजर डिफरेंस इज़ द बैटरी लाइफ. इट्स ह्यूज. और अगर हम गैलेक्सी बड्स की तरफ चले तो उनके जो बड्स हैं, द बड्स इटसेल्फ, they have a battery of 7 hours on full charge, which is good. But Galaxy Buds Plus में वही बैटरी इंक्रीज होके हो जाती है to 12 hours, जो कि काफ़ी बड़ा डिफरेंस है. And that's not all. अगर हम केस के साथ दोनों की बैटरी कंपैरिजन करें तो Galaxy Buds full charge पे with case they will give you a battery backup of 12 hours. Compared to Galaxy Buds Plus, they give you a whopping 24 hours. इसका मतलब आपने एक दिन चार्ज किया और आप इसको ट्रैवल पे ले जा सकते हो. आपको दो दिन तक चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है. Okay, so that was all about the comparison between the Galaxy Buds and the Galaxy Buds Plus. Okay guys, so moving to the most important part of today's video, which is the fix to the Galaxy Buds and Galaxy Buds Plus dead bud issue. Now हुआ क्या कि जैसे ही मैंने Galaxy Buds Plus अनबॉक्स किए, इसका जो राइट वाला बड था
that was not connecting to the Galaxy wearable app. अब मैंने ऑब्वियसली सर्विस सेंटर फ़ोन किया, उन्होंने बोला कि आप 1 घंटे के लिए हमारे पास आ जाओ एंड वी विल बी एबल टू फिक्स इट और रिप्लेस इट. Now because of the coronavirus situation, ये कुछ सेफ ऑप्शन नहीं था, so I searched for a fixed online. And I want to give credits to Lush Blush and Sean Woods from Reddit, जिनके collective efforts से ये fix हमें मिला है. तो बहुत ही simple process है, I'll take you through it. First step इसमें ये है कि आपको अपने केस, जो ये Galaxy Buds या Galaxy Buds Plus का है, वो completely चार्ज करना है. ये आपको Galaxy Wearable ऐप में शो हो जाएगा. जैसे ही ये हो जाए, आपका जो भी फॉल्टी बड है, मेरे केस में वो राइट बड था, वो केस में रखना है और जो दूसरा बड है वो केस से बाहर निकाल देना है. अब नेक्स्ट स्टेप, आपको इसको तब तक रीपोजिशन करते रहना है जब तक यहाँ पर एक परमानेंट रेड लाइट आ जाती है. मेरे केस में ये ग्रीन हो रहा है क्योंकि ये गैलेक्सी बड अभी कम्प्लीटली चार्ज है. आपके केस में वो एक फॉल्स सिग्नल होगा. तो आपको उसको तब तक रीपोजिशन करना है जब तक वो लाइट एक परमानेंट रेड सिग्नल में चेंज ना हो जाए. मेरे केस में मुझे ऑलमोस्ट 10 मिनट लगे थे, आपको ज़्यादा लग सकते हैं, किसी को 5 मिनट लग सकते हैं. जैसे ही वो एक परमानेंट रेड लाइट आ जाती है यहाँ पर, आपको एक केस बंद कर देना है. एंड इसके बाद यू हैव टू वेट फॉर ऑलमोस्ट आई बिलीव एन आवर और 1.5 आवर. उसके बाद जब आप अपना केस ओपन करोगे और दोनों बड्स इसमें डालोगे और कनेक्ट करोगे गैलेक्सी वेयरेबल ऐप से, सो देन यू विल बी एबल टू सी दैट आपके गैलेक्सी बड्स के जो भी फॉल्टी बड है उसमें 1%, 2% या मे बी 10% बैटरी आ गई होगी. एंड देयर यू गो, द इशू इज फिक्स्ड. अब आपको करना यह है कि इस गैलेक्सी बड्स प्लस का केस बंद करना है और इसको लगा देना है चार्जिंग में, maybe for 3-4 minutes, and after that you will be able to see कि इसकी बैटरी परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ रही है. There you go guys, this is the fix to the Galaxy Bud and the Galaxy Buds Plus dead bud issue. Then again, अगर इस fix से भी आपको अपना resolution नहीं मिलता है, you can always hit me up on Instagram and मैं इसका एक detailed explanation description में डाल रहा हूँ. वो पोस्ट जो कि मैंने सैमसंग कम्युनिटी में डाली थी ताकि आप उसको पढ़ सको, और उसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है तो आप उसको वहाँ पर भी पोस्ट कर सकते हो. एंड दैट वुड बी ऑल फॉर टुडेज वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू द एंड. दिस इज योर होस्ट सुमित साइनिंग ऑफ. हैव अ गुड वन.